हाय एवरीवन, आप सबका अपने चैनल पे स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं उत्तक के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 9 वाले बच्चों के लिए भी, क्लास 10 के साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के कंपटीशन वाले बच्चों के लिए। तो आज हम उत्तक पढ़ेंगे और उत्तक को पहले जानने से पहले, उसके टाइप पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि हमारा जो बॉडी, जितने भी जीव है, उनका जो सभी जो जीव है वो कोशिकाओं से मिलकर होता है, जिसको कोशिका जो है आप पढ़ चुके हैं। कई कोशिकाओं को मिलकर उत्तक बनता है और कई उत्तकों को मिलकर अंग बनता है, कई अंग को मिलकर अंग तंत्र बनता है और कई अंग तंत्र को मिलकर जीव बनता है। इंग्लिश में अगर इसकी बात करें तो सेल, टिश्यू, टिश्यू के बाद ऑर्गन, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम और तब जाके ऑर्गेनिज्म, जीव का निर्माण होता है। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो उत्तक के बारे में। उत्तक है क्या, वो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ए ग्रुप ऑफ द सेल इज द कॉल उत्तक, यानी एक ही प्रकार के जो सेल से मिलकर बना होता है उससे उत्तक होते हैं। उत्तक कई प्रकार का होता है, जिसमें आपका एक पेशीय उत्तक है, दूसरा तंत्रिका उत्तक है, तीसरा संयोजी उत्तक है और चौथा उपकला उत्तक है। सारे उत्तक के बारे में हम पढ़ेंगे, इसका क्या क्या काम है, किस प्रकार हमारे बॉडी में ये काम करता है, ये सारी चीजों हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। सो गाइस, वीडियो के साथ बने रहिए और पूरी डिटेल हम देखेंगे। पहला हो गया पेशीय उत्तक, जिसको मसल टिश्यू कहते हैं। उसमें आपका रेखीय होगा, आरेखीय होगा, हृदयक होगा। रेखीय किसको कहते हैं? रेखीय उत्तक उसे कहते हैं जो हमारे बोन से जुड़ा होता है, जैसे हमारे हाथ पैर की हड्डियों से जहां जहां मसल जुड़ा हुआ है वो रेखीय उत्तक है। और यह जो है हमारे इच्छा अनुसार करता है, जैसे हम अगर हाथ उठाए तो उठ गया, तो मसल जो लगा हुआ था हाथ में वो भी उठ चुका। तो उसी प्रकार से अगर हम किसी को पंच अगर करते हैं तो पंच के साथ साथ यहाँ जो मसल्स लगा हुआ है टोटल, वो सारे मसल जो है हड्डियों के साथ जुड़ा हुआ है, वो रेखीय मसल्स का है। इसको हम लोग इच्छा के अनुसार हम अपने काम को ला सकते हैं उस मसल्स को। दूसरा होता है आरेखीय मसल। आरेखीय मसल वो आता है जो हड्डी से जुड़ा हुआ नहीं होता है। आरेखीय जो होता है वो हड्डियों से जुड़ा हुआ नहीं होता है, जैसे आपका स्टोमक, उसके बाद आपका ये हार्ट, दिल, ये सभी जो है वो सभी अलग अलग मसल्स है जो हड्डियों से जुड़ा हुआ नहीं है और ये जो है हमारी इच्छा अनुसार नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप समझ लो ऐसा कि मान लो हम खाना खाए और ये कहेंगे कि चलो अब आप खाना खा लिया है, अब ये डाइजेस्ट जो सिस्टम जो शुरू हो जाता है करने के लिए, जैसे हम मुंह में खाना डालते हैं तो वहीं से ही खाना डाइजेस्ट पचना शुरू हो जाता है। अगर हम ये चाहे कि ना मेरा पेट अभी काम ना करे, थोड़ा देर बाद हम इसको का काम करेंगे, मेरा पेट पचाने का काम, तो ऐसा होता नहीं है, इसलिए ये रेखीय में आता है। ठीक है। और दूसरा जो एक बात मैं बता दूं, जैसे हमारा बॉडी में जितने भी मसल्स हैं, अगर आप बहुत ज्यादा काम कर लेते हो तो उसमें थकावट महसूस होता है और वो थकावट बॉडी में लैक्टिक एसिड का निर्माण हो जाता है, जिसके कारण हमें थकावट हो जाता है। जरूरत से ज्यादा मसल्स को काम अगर करवाइएगा, अपने इच्छा से बहुत ज्यादा आप काम करा रहे हैं, तो वो उसमें लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाता है बॉडी में, मसल्स में, जिसके कारण आपको थकावट महसूस होता है। एक होता है हृदय मसल्स, जो कि आपको मसल्स के ही है, एग्जांपल है, टाइप्स है, जिसमें पेशीय उत्तक में ही है। इसमें जैसे हार्ट जो होता है, जो हार्ट का मसल जो है वो अलग अलग तरीके से मिलकर बना होता है। ठीक है। ये एक अलग तरह का होता है, टिश्यू से बना होता है, जिसको पेशीय उत्तक का ही उदाहरण है। अगर हम तंत्रिका उत्तक की बात करें तो ये नेरो टिश्यू आता है, तंत्रिका तंत्र, जिसमें ब्रेन हमारा जो है, हम सभी का जो जितने भी जीव है सभी का जो ब्रेन है वो एक स्पेशल प्रकार के टिश्यू से मिलकर बने होते हैं, उसको हम लोग तंत्रिका उत्तक कहते हैं। और एक जो संयोजी उत्तक है, जो तीसरा पार्ट जो है वो हमारा संयोजी उत्तक है। संयोजी मतलब कनेक्टिव, जो नर्वस सिस्टम को, सारे नसों को जो कनेक्ट करके रखा हुआ है, जैसे हमारा ब्लड जो है पंपिंग कर रहा है हार्ट से और पूरी तरह से हम लोग जो है बॉडी में ये पहुंचा रहा है, तो ये संयोजी उत्तक है, जिसमें एग्जांपल ब्लड है, लेंथ है, बोन्स है और कार्टिलेज है। तो सबसे बड़ी बात, ब्लड जो है वो एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सा एग्जांपल दे देगा और पूछेगा इनमें से कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है, यानी संयोजी उत्तक है। तो ये ब्लड जो हमारा है वो एक संयोजी उत्तक है, क्योंकि यह जो है पूरे बॉडी में सर्कुलेटिंग करवाता है। ठीक है। और उसमें एक पीला सा, ब्लड में एक पीला सा पदार्थ, पिगमेंट पाया जाता है, जिसको लैम्प कहते हैं। बॉन्स ऑलरेडी आप जानते हैं, पूरे बॉडी से सारे से कनेक्ट किया हुआ है ये टिश्यू, तो इसको संयोजी उत्तक कहते हैं। कार्टिलेज हो गया,
उसी तरह से एक चौथा पॉइंट अगर आप कहें, उत्तक का चौथा जो भाग है उसको उपकला उत्तक कहते हैं। उपकला में वो टिश्यू आते हैं, वो उत्तक आता है जो आपके वसा, कुब्बड़, पेट, झुर्री। आप देखिए जैसे कि अगर आप बहुत ज्यादा खाना खाएंगे तो वो हमारा क्या होता है, बॉडी में पेट जो है किसी का देखते हैं बहुत बड़ा बड़ा निकला होता है, क्योंकि उसमें फैट, उसमें चर्बी जिसको हम भाषा में कहते हैं, वो वसा जमा हो जाता है बहुत ज्यादा। और देखते होंगे अक्सर जो है, अगर आप देखेंगे जाड़े का दिन अब आ रहा है तो जाड़े के दिन में देखेंगे महिलाएं जो है एक साल भी नहीं उड़ती है, और पार्टी वगैरह में देखिएगा कि एकदम बहुत आराम से, मतलब नॉर्मल कपड़ा जो गर्मियों में पहना जाता है उस कपड़ा पहन के वो लोग जो है पार्टी एंजॉय करती है। और जबकि हम सभी जेंट्स को क्या होता है, बहुत ही ज्यादा ठंड लगती है, क्योंकि हम लोगों में फैट, वसा नहीं होता है, और फीमेल में वसा हमसे ज्यादा होता है, जिसके कारण उनको गर्मी महसूस होता है। इस कारण से वो जाड़े में भी आपका नॉर्मल कपड़ा पहनकर वो पार्टी में या कहीं भी रहती है, घरों में भी काम करती है, क्योंकि उन्हें ठंडा कम लगता है। इसका रीजन है कि वस में वसा है। ये एग्जाम्पल है, उपकला उत्तक का एग्जाम्पल है। फिर आप कुब्बड़, वो ऊंट में आप देखते हैं, ऊंट वगैरह में जब कुब्बड़ निकला होता है वहां भी आपका वसा जमा होता है, जो स्टोरेज करके ऊंट कई दिनों तक बगैर पानी पिए भी रह सकता है, क्योंकि उसका स्टोरेज ऊंट में हो जाता है वसा के रूप में। और पेट में बहुत से देखिएगा, हमारा जो स्किन है, हमारे स्किन के जो है वो स्किन के अंदर जो है लेयर में, स्किन के नीचे तक पाया जाता है, जिसके कारण वो अधिक उम्र होने के बाद उसमें ढीलापन हो जाता है, तो झुर्रियां पैदा हो जाती है। तो ये छोटी सी मैं वीडियो मैं बता रहा था अभी कि उत्तक क्या है। आने वाले दिनों में मैं और भी टॉपिक को, एक एक टॉपिक को यहाँ पर पढ़ाऊंगा, क्लास 9 और 10 को, साथ ही विभिन्न प्रकार के कंपटीशन के लिए। तो चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो या सब्सक्राइब करो और लोगों तक शेयर करो। जय हिंद, जय भारत।